हेलो एवरीवन, यूथ पावर के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। मैं मोना परमार। तो आज की हमारी पहली क्लास है सिलेबस की। तो आज का जो क्लास है इतिहास की, वो शुरू होगी मध्यकालीन भारत के इतिहास से। तो ये टॉपिक थोड़ा सा इतिहास का ये हिस्सा इसलिए लिया है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग है और पढ़ने में मज़ा आता है एंशिएंट इंडिया की अपेक्षा। ऐसा नहीं है कि एंशिएंट इंडिया में मज़ा नहीं आता, लेकिन उससे पहले हम इससे शुरू कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसका पहला टॉपिक रहेगा हमारा इस्लाम धर्म तथा भारत में इस्लाम धर्म का आगमन। टीजीटी में तो ये डायरेक्ट उन्होंने मेंशन किया है कि इस्लाम का भारत में आगमन, ये टॉपिक उन्होंने दिया है। और जो पीजीटी है उसमें उन्होंने तुर्क आक्रमण करके मेंशन किया है। और तुर्क आक्रमण जो है ये आपको पता है मुस्लिम आक्रमण है, और उससे पहले जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ है वो अरब आक्रमण हुआ है, ये सब जानते हैं। तो इन सबसे पहले हमें जानना होगा कि इस्लाम क्या है, कहाँ से आया, कैसे भारत में आया और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई। तो इसलिए मैंने टॉपिक लिया कि दिल्ली सल्तनत तक पहुँचने से पहले, तुर्क आक्रमण को जानने से पहले हम थोड़ा ये जान लें कि इस्लाम क्या है और इस्लाम धर्म की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ हुई, क्यों हुई, किसने की। तो इसलिए ये टॉपिक आज का लिया गया है। चलो क्लास को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो इस्लाम कहाँ से शुरू हुआ, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो उसका आंसर है अरब प्रायद्वीप या कि अरब क्षेत्र। अरब क्षेत्र कहाँ पड़ता है, हम लोग सभी जानते हैं कि पश्चिम एशिया और मध्य एशिया के जो बीच का हिस्सा है वहीं अरब क्षेत्र पड़ता है, और यहीं से इस्लाम की शुरुआत हो रही है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सी कंडीशन रही कि यहाँ से इस्लाम धर्म जो है वो शुरू हुआ। तो जहाँ हम अरब क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप इसको मैप में देखिएगा कि अरब क्षेत्र का जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन है वो कैसे है कि अरब क्षेत्र कहाँ पड़ेगा मेनली, जहाँ से इस्लाम की शुरुआत हुई। कि इसके पश्चिम में तो लाल सागर है, पूरब में फारस की खाड़ी है और दक्षिण में जो है वो अरब सागर है। पश्चिम में लाल सागर, पूरब में फारस की खाड़ी और ये है अरब सागर। ठीक है। अब क्या होता है कि जो इस्लाम है वो हमारा अरब क्षेत्र से ही शुरू हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो अरब क्षेत्र है यहाँ पे जो मेनली लोग थे वो कौन थे या कैसे अपना जीवन यापन करते थे। तो जो अरब क्षेत्र में बेसिकली एक पूरा रेगिस्तान है, और रेगिस्तान आप सभी जानते हैं कि वहाँ पानी भी कम होता है और कृषि भी बहुत कम होती है, तो लिमिटेड संसाधन होते हैं वहाँ के। तो वही है कि यहाँ पे जो अधिकांश यहाँ का जो भाग था वो मरुस्थलीय भाग था और रेगिस्तान था, और जो यहाँ के लोग थे वो जनजातीय थे, और इन जनजातीय लोगों को बोला जाता था बेदुइन। और ये इन लोगों का काम होता था कि ये, और जो पालतू इनका पशु होता था, जो पशु पालन करते थे वो ऊँट का करते थे, और इनका मेनली जो खाद्य पदार्थ था वो खजूर था। और ये लोग ऊँट के लिए चारे की तलाश में और अपने खाद्य के लिए जो सूखे क्षेत्र होते थे वहाँ से ऐसे क्षेत्र में पलायन करते रहते थे जो हरे भरे होते थे। तो जनजातीय लोग थे। अब यहाँ इन जनजातीय समूह का और एक चीज़, दो यहाँ के स्थान हैं जिनके बारे में हम सभी जानते हैं। एक है मक्का और दूसरा है मदीना। ठीक है। ये दोनों बेसिकली तो धार्मिक स्थल थे, और बाद में ये व्यापारिक केंद्र भी बन गए, व्यापारिक केंद्र। और इनका जब ये व्यापारिक केंद्र बने और यहाँ की जो आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ी, उससे जो जनजातीय संरचना टूटने लगी, आपस में झगड़े और बहुत सारी चीज़ें होने लगी, धार्मिक सामाजिक विभाजन होने लगा लोगों में। तो ये मेन कारण रहा कि अरब क्षेत्र में जो है इस्लाम का आगमन हुआ या इस्लाम का उद्भव हुआ। आगमन नहीं, उद्भव हुआ। कैसे हुआ? अब हम सभी जानते हैं कि पश्चिम एशिया और मध्य एशिया से ऊपर यूरोप पड़ता है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। ठीक है। और यूरोप का एक पूर्वी भाग है और एक पश्चिमी भाग है। ठीक है। पूर्वी भाग में यूरोप के में है बेजेंटाइन साम्राज्य, और जो पश्चिमी भाग है वहाँ है सासायन साम्राज्य। ठीक है। तो ये जब दो साम्राज्य अपनी विकसित अवस्था में थे तो इनका जो सारा व्यापार था वो फारस की खाड़ी से होता था।
ठीक है। फिर क्या हुआ कि जो इनका व्यापार था वो आपस में इनमें मतभेद हुआ, काफ़ी जो साम्राज्य थे इनमें आपस में लड़ाइयाँ और झगड़े हुए, तो जिसकी वजह से जो ये व्यापार था फारस की खाड़ी का ये बंद हो गया और इनका पूरा जो यूरोप का व्यापार था वो कहाँ शिफ्ट हो गया, लाल सागर पर शिफ्ट हो गया। अब पूरा व्यापार फारस की खाड़ी से नहीं हो रहा है, अब व्यापार हो रहा है लाल सागर से, और जब लाल सागर से व्यापार हो रहा है तो यहीं पे थे मक्का और मदीना। तो मक्का मदीना जो है व्यापारिक केंद्र के रूप में उभर कर आए। जैसे ही मक्का मदीना में व्यापारिक गतिविधियां बढ़ गई, आर्थिक गतिविधियां बढ़ गई, तो यहाँ की जो जनजातीय संरचना थी, जो ये संरचना थी जनजातीय बेदुइन लोग थे, इनमें आपसी संघर्ष बढ़ गए। लोग सामाजिक रूप से एक दूसरे से लड़ने लगे, धार्मिक रूप में एक दूसरे में विभाजन हो गया और मार काट ऐसी स्थिति बन गई कि समाज में संतुलन जो था वो बिगड़ गया। लोग एक दूसरे की चीज़ों को झपट रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा असमंजस जैसी स्थिति हो गई, आर्थिक सामाजिक विभाजन हो गया। और इसका मेन कारण था कि यहाँ पे लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, व्यापार होना शुरू हो गया, और लोगों के पास जो कहते हैं कि आर्थिक रूप से मजबूत होने लगे, तो उनमें जो है विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब सबसे बड़ी यहाँ जो थी, कहते हैं ना किसी भी चीज़ के पीछे एक कारण होता है। जब भी कोई चीज़ नई उत्पन्न होती है तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण रहता है, और उस चीज़ के उत्पन्न होने के बाद उसके प्रभाव भी रहते हैं। यही इतिहास है, कारण और प्रभाव, कारण और प्रभाव। इतिहास में कोई भी घटना होगी बिना कारण के नहीं होगी, और कोई भी घटना अपना बिना प्रभाव छोड़े नहीं जाएगी। तो वैसे ही यहाँ का कारण जो था वो यही था कि आर्थिक गतिविधियों की वजह से जनजातीय संरचना टूटने लगी, आपस में लोगों में विद्रोह फैलने लगा, लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे। अब समस्या ये आती है कि इन लोगों को एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए, कैसे जो सामाजिक विभाजन है, जो धार्मिक विभाजन है, उसको दूर किया जाए। जैसे कि आज हम देखते हैं कि हम एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जो इंडियन पेनल कोड है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, क्यों हर चीज़ की एक सज़ा है। अगर आप किसी की चोरी करेंगे तो आपको सज़ा मिलेगी, किसी का मर्डर करेंगे तो सज़ा मिलेगी। आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जो सामाजिक दृष्टि से ठीक नहीं है या कानूनी दृष्टि से ठीक नहीं है, तो आपको कंट्रोल करने के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉ है, सारी चीज़ है। लेकिन जिस समय हम बात करें, लगभग मान के चलिए हम 570 से लेके 600 और इसके बीच की बात कर रहे हैं, तो उस समय ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तो था नहीं अरब क्षेत्र में, ना ही कोई लॉ था, लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो उसी समय जो पैगंबर मोहम्मद हुए, पैगंबर मोहम्मद, इन्होंने एक पंथ की शुरुआत की, एक नया पंथ दिया, और जिसका जो मेन मोटिव था वो था जो वहाँ की जनजातीय संरचना टूटने लगी थी उसको एकता के सूत्र में बांधना, जिससे व्यापार, समाज, राज्य ये सभी चीज़ कोऑर्डिनेट करके चले और एक आर्थिक विकास हो सके, लोगों के बीच में सामंजस्य बैठ सके, लोग आराम से रह सकें। तो तभी पैगंबर मोहम्मद एक नए पंथ की शुरुआत करते हैं, और उसी पंथ का नाम पड़ा है यहाँ पे इस्लाम धर्म, ठीक है। और लगभग इसकी शुरुआत मान के चलिए आप 612 से 632 के ईस्वी के बीच में हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि थोड़ा सा पैगंबर मोहम्मद के बारे में जान लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म है वो मक्का में हुआ है। कब हुआ है? 570 ईस्वी में हुआ है। मक्का के रहने वाले थे। और पैगंबर मोहम्मद का जो कबीला था, क्योंकि मक्का में कई सारे कबीले रहते थे और हर कबीले को एक शेख द्वारा नियंत्रित किया जाता था, तो पैगंबर मोहम्मद का जो कबीला था वो था कुरैश कबीला, जो कहाँ पे था? मक्का में था। पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी कहाँ हुआ? मक्का में हुआ। किस कबीले से बिलोंग करते थे? कुरैश कबीले से बिलोंग करते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। अब हम बात करेंगे, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, इनकी माता का नाम था अमीना, इनकी पत्नी का नाम था खदीजा, इनके पुत्री का नाम था फातिमा और इनके दामाद का नाम था अली। अली को तो लोग जानते ही होंगे कि सिया सुन्नी का जो मेन विवाद है वो अली की वजह से ही है। तो ये कौन थे? पैगंबर मोहम्मद के दामाद थे। अब हम बात करेंगे कि पैगंबर मोहम्मद जो पेशे से देखा जाए, व्यक्तिगत रूप से तो वो एक सौदागर थे, और सौदागर सभी जानते हैं जो व्यापार करते हैं सामान को इधर से उधर, वही सौदागर। तो व्यापारी मान लीजिए आप, तो पेशे से क्या थे? सौदागर थे। और अगर हम इनकी भाषा और संस्कृति के रूप में इनको देखा जाए तो ये अरबी थे। कौन थे? अरबी थे। बेसिकली अरब थे तो अरबी ही होंगे।
अब पैगंबर मोहम्मद ने यहाँ एक नारा, मतलब कहते हैं ना कि एकेश्वरवाद पे बल दिया, एक ही ईश्वर। उन्होंने कहा कि अच्छा, उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मक्का में क्या होता था कि अलग अलग कबीले हुआ करते थे और उन कबीलों के अपने अपने देवी देवता हुआ करते थे और उन देवी देवताओं को हम बोलते हैं बुत। बुत क्या बोलते हैं? बुत। तो सबके अपने अपने देवी देवता थे, वो अपने अपने देवालय में पूजे जाते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनको लगा कि अगर हम सबको एक सूत्र में बांधना चाहते हैं तो उन्होंने यहाँ कहा कि एक ही ईश्वर है, और वो ईश्वर कौन है? अल्लाह। तो उन्होंने कहा एक ही ईश्वर है और एकेश्वरवाद पे बल दिया और उस ईश्वर को उन्होंने नाम दिया अल्लाह, ठीक है। और अल्लाह का खुद को उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का संदेश वाहक हूँ, यानी कि जो अल्लाह का संदेश है वो संदेश मैं लोगों तक पहुँचाने वाला हूँ। और स्वयं को उन्होंने अल्लाह का संदेश वाहक जो है घोषित कर दिया। कब? 612 ईस्वी में। यहाँ से शुरू होता है इस्लाम, ठीक है। तो अब धर्म कौन सा बनाया? उन्होंने इस्लाम धर्म बनाया, ठीक है। इस्लाम धर्म को मानने वाले जो अनुयायी थे उनको उन्होंने कहा मुसलमान। धर्म क्या है? धर्म है इस्लाम। और इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं अनुयायी, उनको कहा उन्होंने मुसलमान, ठीक है। अब इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का मतलब है समर्पण, ठीक है। और मुसलमान का मतलब है जिसने समर्पण कर दिया हो, कर दिया हो। अब समझ में आया कि इस्लाम को जो जो अपनाएगा वो इस्लाम के प्रति क्या हो जाएगा? एकदम समर्पित हो जाएगा कि जो पैगंबर कहेंगे हमें वो बिना कब, क्यों, कैसे, बिना मतलब कहते हैं ना बिना प्रश्न और उसके हमें मानना ही होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया है? अपना समर्पण कर दिया है। मक्का, तो मक्का उस समय का एक धार्मिक स्थल था, ठीक है। और उस धार्मिक स्थल को काबा भी कहा जाता था। और काबा की जो यात्रा थी उसको बाहर, मक्का से बाहर के लोग भी वहाँ यात्रा करने आते थे, जिसको धार्मिक यात्रा कहा गया। और इसी धार्मिक यात्रा को हम हज नाम से जानते हैं। जो हज है बाद में उसको इस्लाम धर्म के अंतर्गत ला दिया गया और आज भी लोग हज पे जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो उस धार्मिक यात्रा को क्या बोला जाता था? हज, ठीक है। अब पैगंबर मोहम्मद ने जो पंथ चलाया इस्लाम धर्म, और जो एक इस्लाम धर्म को मानने वालों को जो उन्होंने मुसलमान कहा, और मैंने बताया था कि मुसलमान का मतलब है जिसने समर्पण कर दिया हो और इस्लाम का मतलब है समर्पण। तो ये सब क्यों किया? उनका उद्देश्य क्या था? तो पैगंबर मोहम्मद का जो उद्देश्य था वो साफ साफ था कि जो विभिन्न जनजातीय समूह थे उनको एक समान मुसलमान की पहचान देकर उनके जो बीच का विभाजन था उस विभाजन को समाप्त करना और उन्हें धर्म के आधार पर एकता के सूत्र में बांधना। पैगंबर मोहम्मद का उद्देश्य जो था वो साफ साफ था कि इन सभी को एक पहचान दे दो। वो पहचान क्या होगी? मुसलमान। और उनको पहचान देने के बाद उनके बीच का जो विभाजन है वो समाप्त करना और धर्म के आधार पर उन लोगों को एकता के सूत्र में बांधना। पैगंबर मोहम्मद का जब एकेश्वरवाद का उन्होंने इस तरीके से एकेश्वरवाद पे बल दिया और एक ही ईश्वर की बात की और उन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर है वो अल्लाह है, तो जाहिर सी बात है कि मक्का में जो और समृद्ध लोग थे, जो दूसरे मतलब सबके अपने अपने कबीले थे, ये मैंने पहले बताया है। और हर कबीले का नेतृत्व एक शेख द्वारा किया जाता था, ये भी बताया है। और सबके अपने अपने देवी देवता थे जिनकी वो पूजा करते थे देवालयों में। अब जब यहाँ पे पैगंबर ने एक ही ईश्वर की बात की तो वहाँ के कुछ जो समृद्ध लोग थे उन्होंने पैगंबर का बहुत विरोध किया। मक्का में जगह जगह पैगंबर का विरोध होने लगा और इतना विरोध हुआ कि पैगंबर को 622 ईस्वी में मक्का से पलायन करना पड़ा, यानी कि जाना पड़ा। और मक्का से वो कहाँ गए? मदीना गए। तो कब गए वो? 622 ईस्वी में। और इसी वर्ष को आधार बनाकर आगे खलीफा उमर हुए जो पैगंबर के बाद आए। तो आगे खलीफा जो उमर होते हैं वो इसी वर्ष को आधार बनाकर एक संवत की शुरुआत करते हैं और उस संवत का नाम देते हैं हिजरी संवत। और जो ये घटना है मक्का से मदीना, इस घटना को हिजरा भी कहा जाता है।
तो कभी कभी पूछा जाता है कि हिजरा से तात्पर्य क्या है, तो इसका मतलब होता है कि मक्का से मदीना पैगंबर मोहम्मद का पलायन। ठीक है, तो ये घटना कब घटती है? 622 में। और इसी वर्ष को आधार बनाकर जो खलीफा उमर हैं वो किसकी शुरुआत करते हैं? हिजरी संवत की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब क्या हुआ कि पैगंबर आ गए कहाँ? 622 में मदीना आ गए। अब मदीना आने के बाद पैगंबर के पास एक चीज़ थी कि पहले तो एक राज्य की स्थापना की जाए। राज्य के बाद राज्य को चलाने के लिए क्या चाहिए? सबसे आज भी अगर हम राज्य को देखें तो राज्य के लिए एक तो बजट होता है, सेना होती है और लोग होते हैं, नियम कानून, ये सब चाहिए होता है। तो उन्होंने सबसे पहला उनका काम था कि एक राज्य की स्थापना की जाए और एक राजनीतिक शक्ति अर्जित की जाए, और उस राजनीतिक शक्ति अर्जित करने के बाद हम आगे अपनी चीज़ें शुरू करते हैं। तो पैगंबर मोहम्मद ने भी जब वो मदीना पहुँचे तो वहाँ राज्य की स्थापना की, और राज्य की स्थापना करने के बाद उन्होंने वहाँ काफ़ी सारी राजनीतिक शक्ति अर्जित की। और ये राजनीतिक शक्ति अर्जित करने के लिए पैगंबर मोहम्मद ने अपने समर्थकों की जो एक सेना बनाई, और सेना बनाने के बाद जब उन्होंने सेना खड़ी हो गई, अब सेना तो बना ली उन्होंने, अब सेना को हम चलाएंगे कैसे? ठीक है, सेना को क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो उस पैसे के लिए उन्होंने तब इस्लाम के अंतर्गत 2 कर लाए गए। सबसे पहले इस्लाम के अंतर्गत 2 कर लाए गए जिनकी हमें व्याख्या कुरान में भी मिलती है। तो कौन से थे वो? खम्स और जकात। खम्स तो आपने नहीं सुना होगा ईज़िली, क्योंकि अब वो लूटपाट नहीं होती है, लेकिन जकात आज भी सुनते हैं हम लोग। तो खम्स क्या था? ये व्यापारिक लूट से प्राप्त कर होता था कि हम ये लोग क्या करते थे, इनकी जो सेना थी वो जो व्यापार करने के लिए लोग जाते थे मक्का मदीना, उनको भी वो मक्का जाते थे, बीच में ही उनको लूट लेते थे। लूटने के बाद उसका जो कर था उसमें से कुछ हिस्सा खम्स के नाम से राज्य को दिया जाता था व्यापारिक लूट से, और वही व्यापारिक लूट सैनिकों को क्या? वेतन के रूप में दी जाती थी। ठीक है, दूसरा कर था जकात। जकात क्या था कि पैसा चाहिए था, तो जकात क्या था कि धार्मिक कर था। अब सामाजिक विभाजन था, तो कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे, तो जकात को एक धार्मिक कर कहा गया, जिसको सदका के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता था कि जो धनी मुसलमान होते थे उनसे अपेक्षा की जाती थी कि वो अपनी आय का स्वेच्छा से कुछ हिस्सा गरीब मुसलमानों के लिए राज्य को दे दें, और राज्य को जब दे देंगे तो राज्य उस गरीब मुसलमानों के वेलफेयर के लिए उस पैसे को खर्च करेगा। तो यहाँ 2 कर जो है इस्लाम के अंतर्गत इंट्रोड्यूस होते हैं, एक खम्स और एक जकात। जब राजनीतिक शक्ति अर्जित करने के बाद सेना के रूप में पैगंबर मोहम्मद ने काफ़ी अपने आप को मजबूत कर लिया, अब उन्होंने क्या किया कि बार बार मक्का पे आक्रमण करना शुरू कर दिया, और मक्का पे इतने सारे आक्रमण किए कि 630 ईस्वी तक आते आते जो है मक्का ने पैगंबर मोहम्मद के सामने समर्पण कर दिया, घुटने टेक दिए। और जब पैगंबर मोहम्मद के सामने घुटने टेक दिए तो 630 ईस्वी में क्या होता है कि पैगंबर फिर मक्का आ जाते हैं, यानी कि मदीना से पैगंबर की मक्का वापसी हो जाती है। और आने के बाद मक्का को पैगंबर ने इस्लाम का धार्मिक केंद्र घोषित कर दिया। इस्लाम का धार्मिक केंद्र, ठीक है। और जब इस्लाम का धार्मिक केंद्र घोषित कर दिया और एक तरह से मक्का और मदीना दोनों पे ही पैगंबर मोहम्मद का जो है नियंत्रण हो गया, नियंत्रण स्थापित हो गया। इसके बाद ये दोनों ही व्यापारिक केंद्र के रूप में काम करने लगे। इस तरीके से इस्लाम ने जो है शुरुआत की अपनी। अब इस्लाम को हम आगे पढ़ेंगे कि इस्लाम किस तरीके से, इस्लाम में एक चीज़ उन्होंने तभी कही थी कि इस्लाम में धर्म पहले है। यहाँ आपने देखा होगा कि धर्म की स्थापना पहले हुई है, राज्य बाद में आया है। तो इस्लाम का ये एक तरह से कह सकते हैं कि इस्लाम में धर्म पहले है और राज्य बाद में है। तो आज की क्लास जो है हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल से हम फिर आगे चलेंगे कि किस तरीके से पैगंबर मोहम्मद ने आगे इस्लाम को कैसे आगे बढ़ाया, और आगे चलने के बाद पैगंबर मोहम्मद के बाद कौन कौन खलीफा आए, किस तरीके से इस्लाम फिर 2 पंथों में डिवाइड हुआ, शिया और सुन्नी, उनका मेनली विवाद क्या था, कुरान क्या है, हदीस क्या है, उनके जो कानून जो कहते हैं न्याय के स्रोत क्या रहे इस्लाम के अंतर्गत, इन सब की चर्चा हम कल की वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मुझे क्या कहते हैं कमेंट करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तो आज की क्लास हम यहीं करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी।